उनके मामा जी की नजरें राधा पर कुछ देर ठहरी। आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके लहजे में एक घिनौनी बात छिपी थी। बहू, तुम तो घर की लक्ष्मी हो, उन्होंने धीरे से कहा। अगर तुम चाहो तो ये मामला आसानी से सुलझ सकता है। थोड़ी समझदारी से काम लो। राधा की आंखों में पल भर को गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे दबा लिया। उसे पता था घर को बचाने के लिए उसे कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो सपनों से बुना था। राधा, जिसकी आंखों में गहरी सोच और शांत स्वभाव की चमक थी, उसकी साड़ी में लिपटी काया में एक सहज सुंदरता और गरिमा झलकती थी। हर मुश्किल को सहने की क्षमता उसके चेहरे की हल्की मुस्कान में साफ दिखती थी। आनंद, उसका पति, उसे अक्सर निहारता रहता, उसकी सुंदरता और शांत स्वभाव पर मुग्ध। उनका बेटा रोहन उनके जीवन का केंद्र था और आनंद के पिता रामनाथ जी एक सिद्धांतवादी और सम्मानित व्यक्ति थे, जिनकी कड़ी मेहनत से खड़ा किया व्यापार उनके परिवार की रीढ़ था। ये एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार था, जहाँ प्यार, विश्वास और सम्मान गहरे थे। लेकिन खुशियों के इस घर में तूफान आने वाला था, जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। रोहन स्कूल जाने लगा था, आनंद नौकरी में खुश था और राधा घर को मंदिर की तरह संवारती थी। पर एक दिन सब बिखर गया। रामनाथ जी के व्यापारिक साझेदार ने धोखा दिया। रातों रात उनका सारा निवेश डूब गया, व्यापार बंद हो गया और उन पर भारी कर्ज चढ़ गया। रामनाथ जी पूरी तरह टूट गए, अपने कमरे में बंद रहने लगे। आनंद भी गहरे सदमे में था। घर में उदासी और खामोशी छा गई, जैसे जिंदगी रुक सी गई हो। छोटे रोहन भी दादा और पिता की उदासी महसूस करने लगा। ऐसे मुश्किल वक्त में राधा ही थी जिसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी आंखों की चमक थोड़ी गहरी हुई, पर उसकी मुस्कान कायम रही। उसने रामनाथ जी और आनंद को समझाया, बाबूजी, आनंद, ये वक्त भी गुजर जाएगा, हम मिलकर इस मुश्किल से निकलेंगे। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था जो सबको हिम्मत देता था। रामनाथ जी बोले, राधा, अब क्या बचा है? सब खत्म हो गया, ये घर भी चला जाएगा शायद। राधा ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। जब तक हम हैं, ये घर कहीं नहीं जाएगा। मैंने सोचा है मैं घर से ही सिलाई का काम शुरू करूंगी, कुछ तो आमदनी होगी। रामनाथ जी चौंक गए। तुम? सिलाई का काम? हमारी बहू घर की लक्ष्मी बाहर का काम करेगी? उनके लिए ये उनकी इज्जत के खिलाफ था। राधा ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी, इज्जत काम करने से नहीं, गलत काम करने से घटती है। इस वक्त हमें हर हाथ की जरूरत है और मैं घर से ही काम करूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आनंद भी पहले झिझका, लेकिन राधा के दृढ़ निश्चय के आगे उसे झुकना पड़ा। राधा ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली, उसे साफ किया और काम शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों में जादू था, वो साधारण कपड़ों को भी अपनी कला से सुंदर बना देती थी। धीरे धीरे उसके काम की तारीफ होने लगी और उसे और काम मिलने लगा। वो सुबह से रात तक काम करती, घर संभालती, रोहन को पढ़ाती और रामनाथ जी और आनंद को हिम्मत देती। उसकी सुंदरता अब उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके अथक परिश्रम और धैर्य में झलकती थी। उसकी त्वचा पर धूल और पसीने की परत होती, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती, एक पवित्रता जो उसे और भी आकर्षक बनाती थी। आनंद उसे देखकर अक्सर सोचता, मेरी राधा कितनी मजबूत है। ये उस नारी का प्रतिबिंब था जो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अभी परिवार इन मुश्किलों से उबर ही रहा था कि एक नई आफत आ गई। रामनाथ जी के मामा जी उनके घर आए। वे एक चालाक और अवसरवादी इंसान थे। उन्होंने दावा किया कि रामनाथ जी के पिता ने उनसे बहुत पहले एक बड़ा कर्ज लिया था और अब वो पैसा सूद समेत उन्हें लौटाना होगा। रामनाथ जी को ऐसी कोई बात याद नहीं थी, पर मामा जी के पास कुछ पुराने कागजात थे जो उन्होंने बड़ी चालाकी से तैयार करवाए थे।
मामा जी की असली नियत उनके घर पर कब्जा करना था, क्योंकि वो एक अच्छी जगह पर था। उनके मामा जी की नजरें राधा पर कुछ देर ठहरी। आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके लहजे में एक घिनौनी बात छिपी थी। बहू, तुम तो घर की लक्ष्मी हो, उन्होंने धीरे से कहा। अगर तुम चाहो तो ये मामला आसानी से सुलझ सकता है, थोड़ी समझदारी से काम लो। राधा की आंखों में पल भर को गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे दबा लिया। उसने शांत और दृढ़ आवाज में कहा, मामा जी, हम कानून का रास्ता अपनाएंगे, जो सही होगा वही होगा। रामनाथ जी गुस्से में थे, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आनंद भी मामा जी की बातों से परेशान था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राधा ने मामा जी के हर प्रलोभन और धमकी का सामना अपनी गरिमा और बुद्धिमत्ता से किया। उसकी सहनशीलता कमाल की थी। वो हर अपमान को चुपचाप सहती, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं भटकती। उसकी सुंदरता और शालीनता मामा जी के गलत इरादों को और भी उजागर करती थी, लेकिन राधा की आंखों में बसी दृढ़ता उन्हें कभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं देती थी। राधा को विश्वास था कि मामा जी झूठ बोल रहे हैं। उसने कागजात खंगालने शुरू किए, दिन रात मेहनत करती रही। आखिर उसे एक पुराना बैंक स्टेटमेंट और एक वसीयत का मसौदा मिला। इससे ये साबित हो सकता था कि वो कर्ज बहुत पहले ही चुका दिया गया था और मामा जी ने जानबूझकर कागजात में हेरफेर की थी। लेकिन इन सबूतों को कानूनी रूप से सही साबित करने के लिए और दस्तावेजों की जरूरत थी, जिनके लिए पैसे और समय दोनों की आवश्यकता थी। उनके पास पैसे नहीं थे। राधा ने एक रात अपनी माँ की दी हुई सोने की चूड़ियाँ देखी। ये उसकी शादी की सबसे अनमोल निशानी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अगले दिन चुपचाप उन्हें बेच दिया। उस पैसे से उसने वकील की फीस भरी और जरूरी कागजात निकलवाए। ये एक बहुत बड़ा बलिदान था, लेकिन राधा जानती थी कि ये उसके परिवार के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। उस समय किसी को पता नहीं था उसने ये कितना बड़ा त्याग किया था। जब मामला कोर्ट में गया तो राधा ने खुद सारे सबूत पेश किए। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक स्पष्टता और सच्चाई थी। उसने वकील की मदद से मामा जी के झूठ को सबके सामने उजागर किया। मामा जी ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन राधा की आंखों में बसी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने उन्हें चुप करा दिया। उसकी साड़ी में लिपटी काया में एक अद्भुत शक्ति थी, जो उसकी आंतरिक सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। कोर्ट ने राधा के पक्ष में फैसला सुनाया। घर बच गया। रामनाथ जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, राधा, तुमने आज सिर्फ ये घर नहीं बचाया, तुमने मेरी इज्जत और मेरा स्वाभिमान बचाया है। मैंने तुम्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं। तुम इस घर की असली नींव हो। आनंद ने राधा को गले लगा लिया। उसकी आंखों में प्यार, सम्मान और कृतज्ञता थी। राधा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मैंने तुम्हें कभी इतना मजबूत नहीं देखा था। राधा ने बस मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो संघर्षों से तपकर और भी निखर गई थी। राधा की सुंदरता अब सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके बलिदान, उसकी सहनशीलता और उसके अदम्य साहस की कहानी कहती थी। धीरे धीरे आनंद को भी एक अच्छी नौकरी मिल गई। रामनाथ जी ने अपने छोटे से व्यापार को फिर से खड़ा किया, इस बार राधा की सलाह और सहयोग से। रोहन बड़ा हो रहा था और अपनी माँ को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानता था। राधा ने कभी अपने बलिदान का जिक्र नहीं किया। अपनी माँ की चूड़ियों को खोने का दर्द उसने अपने भीतर ही रखा। वो जानती थी कि परिवार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। उसका जीवन एक अग्नि परीक्षा था, जिससे वो सोने की तरह तप कर निकली थी। उसकी गरिमा, उसकी सुंदरता, उसकी सहनशीलता और उसका साहस, ये सब उसके व्यक्तित्व के ऐसे पहलू थे जिन्होंने उसे एक साधारण बहू से एक असाधारण स्त्री बना दिया था। वह अब सिर्फ आनंद की पत्नी या रामनाथ जी की बहू नहीं थी, वह उस परिवार की आत्मा थी जिसने हर मुश्किल में उन्हें जोड़े रखा था। राधा की यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा है। ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति और सुंदरता भीतर से आती है
और बड़े उद्देश्यों के लिए किए गए बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते।